नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट उत्तर प्रदेश न्यूज चैनल। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। बीजेपी द्वारा मेरठ से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद अरुण गोविल ने जीत की उम्मीद जताई है। रामायण में भगवान राम का किरदार निभाकर लोगों के दिलों पर राज करने वाले अरुण गोविल अब चुनावी मैदान में हैं। अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार भी हैं। बता दें कि बीजेपी ने मेरठ लोकसभा सीट के लिए अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव के लिए मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल ने अपनी उम्मीदवारी पर कहा कि जो काम पहले करता था वही अब भी करूंगा, बस रूप बदल जाएगा। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मेरठ से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग थ्रिल्ड एब्सोल्युटली। कारण यह है कि मेरठ मेरी अपनी जगह है। मैं मेरठ में पैदा हुआ, मैं मेरठ में बड़ा हुआ, मैंने मेरठ से मेरी पढ़ाई की। तो एक ऐसी जगह जहां ये सब हुआ है, उससे कितना जुड़ाव हो सकता है आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो आज मैं मेरठ जा भी रहा हूं, तो आई एम फीलिंग थ्रिल्ड। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जो करता रहा आज तक, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी सेवा का एक रूप था। और अब ये लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहाँ से शुरू होगा। तो अच्छा लग रहा है। जो काम पहले करता था वही अभी भी करूँगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। और अपनी जगह से कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव होता है, ये सब आप जानते हैं। मैं 2-3 साल पहले लास्ट टाइम जब मेरठ गया था, तो वहाँ के मतलब आज जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। एंड आई वुड लव टू बी देयर, एंड आई वुड लव टू मीट पीपल, एंड आई वुड लव टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ मेरठ एंड हब। सर, एक सवाल, ऐसे समय में आपको टिकट मिला है, जब हम देख लें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ठीक इसके बाद ये चुनाव हो रहा है, तो उसको ये टिकट मिला, तो क्या कहना है आपने? देखिए, नहीं देखिए, ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने ये टिकट दिया है। भाव सर, जो कि उन्होंने इस समय क्यों दिया। भाव तो देखिए है, इस समय पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो राममय है ना। और रामलला का मंदिर बना है इतने सालों की जद्दोजहद के बाद। तो ओवरऑल माहौल बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो भगवान राम के जो हमें देते हैं, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा से हमारा देश इस समय बिल्कुल ओतप्रोत है। तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हर चीज़ पॉजिटिव नज़र आती है। सर, मेरठ की जनता के लिए बीजेपी ने सर इसीलिए 370 का एक नारा दिया और 400 पार एनडीए से। तो आपको लगता है कि ये जो तमाम काम हुए उसमें ये आंकड़ा आ जाएगा? नहीं, काम तो देखिए इतने हुए हैं कि उनको गिनाया नहीं जा सकता। मतलब इतने काम, जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक ज़ीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते। इतना उन्होंने काम कर दिया है। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली। और मुझे वो पॉलिटिशियन नज़र ही नहीं आते अब मुझे वो एक ऐसा कर्मठ आदमी नज़र आता है जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए सब कुछ भी करने को तैयार है और कर रहा है। वो जितने वादे उन्होंने किए हैं वो सारे पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे राम मंदिर बना और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और उसको अगर देखा जाए, उस को बैकग्राउंड में अगर हम रखें, तो जो आंकड़ा जो निर्धारित किया गया है, आई एम श्योर कि वो ज़रूर पार